मुझे वो भी याद नहीं आ रहा। पलक आप हो ना? यस मैम। पलक आप भी रुकोगे, 4 लोग रुकेंगे। साक्षी कश्यप वाली जो आईडी है वो रुकेंगी। आप लोगों से थोड़ा 2 मिनट का बात करना होगा, मुझे अलग से नहीं हो पाता है ना, तो इसलिए यहीं पे रुक जाना प्लीज। यस मैम। यस मैम। चलिए तो अब हम लोग प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। इतने क्वेश्चन करा दिए हैं ना क्वाड्रेटिक के, अब तो क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा। हाँ, किधर गया भाई मेरा? अरे कैमरा ही ऑन नहीं किया मैंने तो। चलिए, चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मुझे हैरानी हो रही है कि इतने दिन से क्वाड्रेटिक चल रहा है हमारा, खत्म ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको क्या दे रहे हैं। इफ a and b are the roots of the equation, then x square plus ax minus b equals to 0. Then find a and b. आपको a and b फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, बस मैं ट्राई करने के लिए कह रही हूँ, अगर नहीं कर पाते हो तो मैं देन सॉल्व करती हूँ। ए और बी आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन है और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0 कह रहा है। इसको स्टार्ट भी करते हैं ना। और कैसे करोगे आप मुझे थोड़ा बताओ तो, ए और बी फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे? अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं तो ऐसे करूंगी, सी सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला मुझे पता है, ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू कुछ तो आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका भी मुझे फॉर्मूला पता है, ए बी, कुछ ये भी आएगा। देन a plus b equals to something and a into b equals to something. तो sum of roots a plus b मतलब कितना आएगा मेरा? माइनस ए ही तो आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू बी अगर बोल रहा है तो माइनस बी। ठीक है, मतलब ये माइनस ए और ये माइनस बी, तो 2a equals to minus b and a equals to -1.
बी इक्वल्स टू आपका 2 हो जाएगा एंड ए कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये तो मेरा आंसर आया, बट क्या ये आप लोगों का भी आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, मतलब टीचर स्टूडेंट साथ साथ, चलो ठीक है। ऐसे ही आपने भी किया तो वेल एंड गुड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी आसान है, बस इसका जो लैंग्वेज है ना वो मैम थोड़ा। मेरे का आंसर -2 आया भी। मैम भी -2 आया। कितना आया? मैम -2। नहीं, -2 नहीं आएगा। बी का आंसर आपका 2 आना चाहिए। -2 हमने गलत कर दिया क्या? अच्छा, ये माइनस तो है ना, तो ये माइनस कहाँ जाएगा देन? तो बी का आंसर -2 आएगा। मैम मेरा तो -2 ही आया। अच्छा, Yes. नहीं आएगा। -1 जब पुट करोगे आप तो -2 इक्वल्स टू -b, माइनस माइनस कैंसिल होकर b इक्वल्स टू 2 आएगा। a की वैल्यू भी तो देखो, -1 है। कोई बात नहीं भूमिका, अभी आपने ज्वाइन कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। चलिए हम लोग बस सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है अभी तक, ये वाला। इफ a and b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड a and b। तो ये आपका इक्वेशन है, यहाँ से हमने a b की वैल्यू निकाल ली। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो अभी क्लियर हो गया ना कि माइनस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल हो जाएंगे दोनों तरफ से। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation (4√2x² plus 8x plus 2√2 equals to 0। इसको जरा सॉल्व करिए। Find the discriminant of the equation। Ma'am, 0. ठीक है, कैसे किया आपने कि 0 आया? मैम b² -4ac Is equal to 8 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन 4 √2 मल्टीप्लीकेशन 2 √2 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। यही आएगा। Yes, मेरा यही आएगा। ओके, यस मैम। तो करेक्ट है, यही आया। यस। ऐसे ही क्वेश्चन बड़ा छोटा सा था आपका, बहुत ही ज्यादा। तो और क्वेश्चन ही नहीं है तो मैं भी क्या ही करूं। अब तो याद भी नहीं आता है कि कौन सा आपको करवा दिया है, कौन सा करवाना बाकी है।
सच में याद नहीं आ रहा है, एक चैप्टर को इतने दिन से कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्वेश्चन कहाँ से लाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर x √13x -2 √3x -2 √3। अरे अरे ये आसमान में जा रहा है, इसको रुके जमीन पे उतारे। √3x² -2 √3x -2 √3 = 0। इसको सॉल्व करना है बच्चों। x के लिए सॉल्व करना है। मैम x √6 और -2 √2 √3। x √6 और यस -2 √2 ओके ठीक है। और बाकी बच्चों का मैम, बच्चों अपॉन √3। हाँ मैम -2 अपॉन √3। अच्छा ठीक है, थोड़ा बाकियों के लिए भी वेट कर लेते हैं ना, जैसे आपका हो गया, अगर उनका भी हो गया तो फिर मैं सॉल्व करती हूँ। अगर आप लोग का भी हो जाए तो बताना, आप लोग के लिए बैठी हूँ। क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ बच्चे थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करते हैं, कुछ स्लो करते हैं, तो टीचर हमेशा फास्ट स्टूडेंट्स के ही बोलते साथ आगे नहीं बढ़ता है, थोड़ा स्लो के लिए भी वेट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे धीरे धीरे सॉल्व करती हूँ, तब तक इसको आपने कैसे किया होगा। मैम x = 2√3 + 6/2√3 और 2√3 - 6/2√3। आपका आंसर देखते हैं आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है आपका। √3x² माइनस ये कितना है 2√3x ना, ठीक है, और -2√3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2√3x को -√3 और -√3x
और माइनस अंडर रूट 3x, तो प्लस होके फिर 2 अंडर रूट 3x हो जाए। कैसे? माइनस अंडर रूट 3x और माइनस अंडर रूट 3x। अच्छा, मतलब ये -1 और -1 -2 हो जाएगा कह रहे हो? यस ओके, मैम। -2 रूट ओवर 3 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते थे बट अब मैं नहीं लिखना चाहती क्योंकि शायद वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। मतलब आप 3 को रूट में ना रख के 2 को रूट में रख सकते थे, तो √2 2 हो जाता और 3 रूट में आ जाता। बट इट्स ओके, इसको ऐसे ही चलो, अगर आपने ऐसे लिखा है तो √3x अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो x माइनस कितना बचेगा आपका? बताइए, मैं लिख रही हूँ, आप लोग स्टेप्स बताइए, मैं लिख रही हूँ। √3x आपने कॉमन लिया तो कितना बचेगा? x माइनस 1। आपने भी ऐसे ही लिया है, √3x कॉमन लिया है? यस मैम। यस ओके, यस अंजलि मैम। आपने भी ऐसे ही किया स्टेप सारे? यस मैम। ओके ठीक है, सबने एक जैसे किया है। देन अब क्या करूं मैं? माइनस में अब क्या कॉमन लिया आपने? मैम अंडर रूट 3। √3, तो x माइनस कितना बचा आपके पास? 2। ऐसे बोलो भाई, x माइनस 2 कॉमन बचा आपके पास, आप क्या बचा था? मुझे ये स्टेप सही नहीं लग रहा है, आप लोग के अकॉर्डिंग ही मैं चल रही हूँ, तो आप लोग बताइए, वरना फिर नहीं पूरा हो पाएगा ये क्वेश्चन। मैम सेकंड जो हमारा स्टेप है वो गलत है। सेकेंड स्टेप गलत है? अच्छा ठीक है, मुझे भी सही कुछ नहीं लग रहा था। कैसे किया जाए सेकेंड स्टेप, बताइए जरा। मैम √3x² माइनस 3 √2x प्लस 2 √2 x माइनस 2 √3। अच्छा, वही तो मैं पूछ रही थी कि आप लोगों ने ऐसे ही किया? आपने बोला हाँ हमने ऐसे ही किया। हम ये स्टेप्स लेके चलेंगे तो आंसर तो हमें फॉर श्योर नहीं मिलने वाला, मैंने पहले ही बोला स्टेप्स गलत लग रहे हैं। ये होगा -3√2x प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। ये सही स्टेप होगा इसका। तब √2 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और 3 क्या हो जाएगा? 2 रूट्स में बंट जाएगा, तो 1 रूट आएगा आपके पास। देन आप यहाँ से √3x अगर कॉमन लेते हो तो x माइनस √6 बचेगा, प्लस में यहाँ से √2 लोगे कॉमन तो x माइनस √6 बचेगा इक्वल्स टू 0। ठीक, उसके बाद और क्या बचेगा? यस, देन √3x प्लस 2 इंटू में x माइनस √6 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा √3x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। और क्या होगा? x माइनस √6 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस √2 अपॉन में √3 और x इक्वल्स टू √6। ये आंसर होगा। ओके बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following.
so that they have equal roots, यानी कि 2 equal roots. नंबर 1 है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0. नंबर 2 है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इन दोनों को जरा आप सॉल्व करिए. मैम फर्स्ट वाले का आया k इज इक्वल टू 2√6 और माइनस 2√6 और सेकंड का आया k इज इक्वल टू 12. सारे बच्चों को सॉल्व हो गया या अभी भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो बच्चों? मैम हो गया. कौन अभी भी सॉल्व कर रहा है, थोड़ा हैंड रेज कर सकता है ताकि मुझे पता चले. चलिए एक बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे सॉल्व कराती हूँ ना. आंसर लिखते हैं. सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट जो है आपका, पहले वाले का सॉल्यूशन करते हैं तब तक. a इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे 2 है. b इक्वल्स टू k है. c इक्वल्स टू 3 है. d का फॉर्मूला आपको पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो जैसे ही सबके वैल्यूज लिख दी, अब तो क्वेश्चन क्या ही सॉल्व करने की जरूरत है, कहानी यही खत्म हो गई. k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 24. ठीक है. सो फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स आपका कितना होगा, d इक्वल्स टू 0 विच इज, ये होगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 24
k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 24, तो k इक्वल्स टू प्लस 2 रूट ओवर 6 हो जाएगा ये। उसी तरीके से हम सेकंड वाले का अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा के एक्स स्क्वायर माइनस कितना कितना था 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, -2k का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इक्वल्स टू 0, 4k स्क्वायर -24k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। सो 4k इंटू के माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 6 एंड k इक्वल्स टू 0 हो जाए। बस ये दोनों क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको सॉल्व करना था। अब तो शायद सबका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। यस मैम। यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए जरा। If the roots of the equation quadratic equation a minus b x square plus b minus c x plus c minus a equals to 0 are equal, then prove that 2a equals to b plus c। आपको ये प्रूव करना है कि 2a हमारा किसके इक्वल है, b प्लस c के इक्वल है। थोड़ा सा 2-3 मिनट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। प्रूव करना है, ध्यान से करना है।
मैम हो गया। कौन कौन अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, जरा एक बार हैंड रेस कर देना ताकि मुझे पता चल जाए। ऋषि, भूमिका अभी भी प्रैक्टिस। हाँ, तो फिर किसका हुआ जब सारे लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं? तो मैम मेरा हो गया। पलक का हुआ है। अच्छा ठीक है पलक, और 2 मिनट रुक जाते हैं, सबका हो जाए तो फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ। क्या आया आपका आंसर? प्रूव हो गया 2a = b + c। यस मैम। ठीक है, इनका भी होने दीजिए। फिर करते हैं। मैम मेरा भी हो गया। मेरा मतलब किसका हो गया? और मैम अंजलि। अरे अरे, अंजलि की आवाज में नहीं पहचान पाई। अच्छा ठीक है अंजलि, 1 मिनट और रुक जाते हैं, फिर मैं करती हूँ सबका, सबके लिए। शायद कोई और अभी कर रहा होगा सॉल्व। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ तब तक। स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कि आप लोगों ने भी ऐसे ही सॉल्व किया है या नहीं। सी क्या है मेरा आप? भी हो गया। ओके ओके, चलिए यहाँ पे अब देखिए, a - b(x²) + b - c(x) + c - a = 0। ठीक है, सो d = b - c square -4a - b into c - a = 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 4ac की जगह पे हम लोग रख रहे हैं ना। तो ये आपका a है, ये b है, ये c है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये रखा आएगा, which is equals to b² + c² -2bc - 4ac - a² - bc + ab, which is equals to b² + c² -2bc - 4ac + 4a² + 4bc प्लस की -4ab होगा ना, -4ab होगा लास्ट में, विच इज इक्वल्स टू आपका 4a² + b², अरेंज कर रहे हैं, +c² -4ab + 2bc - 4bc। सही लिख रही हूँ क्या मैं? -4ac हो जाएगा, नॉट bc। -4 आपका ac = 0। अगले पेज में चलती हूँ। 4a² है तो हम लोग इसको 2a² भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस -b का स्क्वायर प्लस -c² प्लस 2 × 2a - b प्लस 2 × -b - c प्लस 2 × -c, 2a = 0 कर लेंगे, which is equals to 2a - b - c the whole का स्क्वायर equals to 0। तो ये होगा 2a - b - c equals to कितना? 0, रूट उधर चला जाएगा। This implies 2a equals to b + c, hence proved। ठीक है, सबका ऐसे ही हुआ था या फिर कुछ अलग भी हुआ है? मैम ऐसे। ऐसे वैसे ठीक है, जैसे प्रूफ तो हो गया। लड़कों का हो रहा है, सौरभ आप लोग का हो रहा है, अमित, सौरभ, ऋषि सॉल्व। यस मैम।
चलिए ठीक है, हो रहा है तो। मैं सोच रही हूँ ना क्वेश्चन ऐसे दो कि बोरिंग ना लगे बच्चों को भी कि अरे ये तो कर ही रहे, तो आता ही है। तो मैं क्वेश्चन ढूंढ रही थी आप लोगों के लिए। एक और क्वेश्चन देती हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, मतलब ज्यादा लेंदी है बट अच्छा है। इफ द रूट्स ऑफ द quadratic equation x minus a, x minus b plus x minus b, x minus c plus x minus c, x minus a equals to 0 are equal। ठीक है, then show that, क्या शो करना है, a equals to b equals to c। इसको जरा आप लोग सॉल्व करिए, तो इसको जो सॉल्व कर गया वो महान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का राजा है वो। मैं म्यूट कर रही हूँ बस अपने आप को।
बच्चों डन, बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने, हो गया? मैम थोड़ा सा रह गया। अरे बाप रे, मैम ये मैंने तो हो गया। कुछ ज्यादा ही कठिन क्वेश्चन दे दिया है क्या? ठीक है, करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैम मेरा हो गया। आपका हो गया, कितना आया आंसर? आंसर आंसर कितना आया? मैम प्रूव किया ये। A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आप लोग प्रूव कर पाए हो ना? यस मैम। ठीक है फिर, तो मैं इसको सॉल्व करा दूं बाकी बच्चों के लिए? यस मैम। सी, आप जब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, मतलब इन दोनों की मैं बात कर रही हूँ, फिर इन दोनों की बात कर रही हूँ, लाइकवाइज ये भी, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा, बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी इक्वल्स टू 0, ये आपको मिलना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। सो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल्स टू 0, ये कितना होगा आपके लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 12ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 12ab माइनस 12bc माइनस 12ca इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप फिर क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ca स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। चेक करना, हाँ मैं जो लिख रही हूँ कुछ कहीं पे छूटा हो तो बताना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ले लेंगे, और क्या होगा प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज a माइनस b इक्वल्स टू 0, b माइनस c इक्वल्स टू 0, c माइनस a इक्वल्स टू 0। So a equals to b, b equals to c, c equals to a, therefore a equals to b equals to c आपका आंसर ये। अंजलि ने फोटो भेजा है ना? यस मैम। बाप रे, बहुत लंबा चौड़ा प्रूव किया है अंजलि आपने, लेकिन बहुत अच्छे से किया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दूंगी मैं आपको, ये सबसे लॉन्गेस्ट था अभी का। एक और क्वेश्चन लास्ट कर ले क्या? और करोगे बच्चों क्वेश्चन की इतना ही रहने दो, क्या करूं बताइए आप लोग? मैम और एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, बहुत लॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
कभी कभी बच्चे ना जैसे टायर्ड हो जाते हैं लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन करके, इसलिए मैं पूछ लेती हूँ करने का मन है कि नहीं है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, थोड़ा सा ये न्यू उसको क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। consecutive multiples of 7 is 637। ठीक है, find the multiples। जरा इसको आप लोग बस सॉल्व कीजिए, अगर होता है तो कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ, जैसे कि let the two consecutive multiples be 7, नहीं ऑफ 7 ना, ये तो 7 के मल्टीपल्स हैं। सो ऑफ 7 बी एक्स एंड एक्स प्लस 7। उसके आगे का आप जरा ट्राई कीजिए। इक्वेशन भी मैं बना देती हूँ, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 637। 2 मिनट लेके थोड़ा ट्राई कीजिए। मैं यही मैम x इज इक्वल टू 14 और 21। 14 और 21। मैम 14 और 21 नहीं आया। मम्मी यही है। ओके ठीक है, चलिए सही आया आपका। मैं कर रही हूँ सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 294। तो ये x प्लस 21 माइनस 14x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट में x कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू माइनस 21। यही है ना मल्टीपल्स आपके? माइनस 21 आया या 21 आया?
मैम -20 ओके देन ये है मल्टीपल्स तो आपके। और क्वेश्चंस तो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ आपको, इतना ही रहने देते हैं। और ठीक है बच्चों, बाकी लोग ड्रॉप कर सकते हैं, बट जिनको मैंने बोला ना वो रुक जाए। जैसे कि पलक रुके, अंजलि रुके, और किसको किसको बोला था मैंने? साक्षी को,